ये आयरन कर्टन है। इस तरफ की सारी कंट्रीज अमेरिका की एलाइज थी और इस तरफ की यूएसएसआर की। और ये कोल्ड वॉर कोई आर्मीज नहीं कर रही थी, तो सीक्रेट एजेंसीज चला रही थी, CIA और KGB। 1970s ये स्पाइस का दौर था और इंडिया उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री थी दोनों के लिए। और CIA की ये फिलॉसफी थी कि किसी देश को अगर गुलाम बनाना है तो उसे पैसों से खरीदो, लेकिन KGB का ये मानना था कि लोगों के दिमाग पे कब्जा कर लो तो तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। लेकिन शास्त्री जी के होते हुए इन दोनों के लिए ये पॉसिबल नहीं था। कौन था जो हमारे देश को इस सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में जकड़ना चाहता था? ये किताब, ये बुक, ये द मित्रोखिन आर्काइव, इसे वसीली निकितिच मित्रोखिन ने लिखा है। KGB के डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स थे। जब 1992 में USSR टूटा, उसके बाद मित्रोखिन ने 25,000 KGB के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ब्रिटेन को दिया। उसके बाद ब्रिटेन में और इटली में मित्रोखिन कमीशन बैठाया गया, जिसके बाद जितने करप्ट पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, उनके अगेंस्ट केसेस चले। इस बुक में एक और चैप्टर है जो इंडिया के बारे में है। क्यों नहीं लाया गया इसको पटल पे? लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मित्रोखिन के रिपोर्ट को वर्ल्ड का बेस्ट काउंटर इंटेलिजेंस रिपोर्ट माना जाता है, लेकिन इंडिया में दबा दो, सब दबा दो। मित्रोखिन आर्काइव वॉल्यूम 2। फॉर्मर KGB मेजर जनरल ओलेग केलुजिन ने कहा था, इट सीम लाइक द एंटायर कंट्री वाज फॉर सेल। इंडिया वाज फॉर सेल। क्या शास्त्री जी के होते हुए इंडिया वाज फॉर सेल पॉसिबल होता? क्या इसीलिए शास्त्री जी को ताशकंद में पॉइजन देकर मार दिया गया?